हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेक शॉर्ट्स। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपने 9 दिन डट के मेहनत करनी है। 9 दिन, वो भी मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन हमने पढ़ना है। 9 दिन में हर दिन 2 से 3 घंटे आपने देने। 9 दिनों के लिए हर दिन 2 से 3 घंटे देके पूरे का पूरा आपका साइकोलॉजी का सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। और बिल्कुल ये पॉसिबल है, ऐसे हवा में तीर नहीं चला रहा, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो अच्छे खासे नंबर से आप साइकोलॉजी में पास हो जाओगे। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, बशर्ते आपके पास कॉमन सेंस है। और दूसरी चीज, आप इन 9 दिनों में डेडिकेशन के साथ लग के मेरे साथ पढ़ेंगे और अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब कि अगर आपने बोला है भाई पढ़ना है और जो चीज आपको इसमें कही जाएगी वो करनी है, आपने करनी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं और पहली सबसे जरूरी चीज पे आते हैं कि एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। मतलब कैसे नंबर कैसे मिलते हैं हमें। नंबर की बात नॉलेज के साथ कहीं भी लिंक्ड नहीं है। कभी भी बेसिकली नंबर ये दावा नहीं कर सकते, नंबर ये बता ही नहीं सकते कि एक बच्चे को उस फील्ड की, उस बेसिकली सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। बिल्कुल ये सही पैरामीटर नहीं होगा। स्टिल सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, इसलिए इस चीज को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना। नंबर लाने के लिए 3 चीजें जरूरी है जिसको कि आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे आएगी? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी अगर आपने हमारे लाइव से पहले 27 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक, आपके साइकोलॉजी एग्जाम से एक दिन पहले तक हम लगातार लाइव मिल रहे होंगे 7 बजे यूट्यूब पर, जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस हम दोबारा से कवर करेंगे। एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन आंसर वगैरह भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीजें बेसिकली हम उसमें करने वाले हैं। वो तो आप लाइव ज्वाइन करना, तभी आपको पता चलेंगी। तो उससे पहले तक आपने एक काम जरूर करना है यार। टॉप राइट पे जो प्लेलिस्ट देख रही है ना, इस प्लेलिस्ट में से 7 वीडियोस हैं। इस प्लेलिस्ट में सातों की सातों वीडियोस को आपने देख लेना है। एक वीडियो में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो रखा है। हद मार के 30-40 मिनट की एक आपकी वीडियो होगी। तो ये वीडियो आपने देखनी है, सातों वीडियोस प्लेलिस्ट की 27 तारीख से पहले तक। इसके बाद यूट्यूब लाइव आपने ज्वाइन करना है 27 तारीख से लेके 4 अप्रैल तक लगातार 7 बजे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 7 बजे लाइव का टाइम है। जरूर ज्वाइन कर लेना। इसी तरीके से हम पढ़ रहे होंगे लाइव क्लास में और पूरे चैप्टर दोबारा से हम बेसिकली कवर करने वाले हैं। एमसीक्यू वगैरह बहुत कुछ होने वाला है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके साथ अगर आपने एनसीईआरटी भी रीड कर ली तो मजे आ जाएंगे आपको। मतलब एनसीईआरटी रीडिंग बहुत जरूरी हो गई है आज के टाइम पर। तो उससे क्या होता है, आपको समझ आता है, बहुत सारी चीजें और समझ आती हैं। कई बार एक एजुकेटर समझाते टाइम पूरी बात नहीं बता पाता, चाहे आपका स्कूल टीचर हो, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। एक एक चीज बताना मुश्किल हो जाता है, एक एक वर्ड बताना। बट जब बुक होती है ना, जब उसे पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो लिखते टाइम क्या आता है दिमाग में, यार बुक में ना राइट साइड पे ये फोटो बनी थी, उसके नीचे ये लाइन लिखी थी, अरे वाह ये तो यहाँ पे लिखनी है ना। ऐसे दिमाग काम करता है। तो बेसिकली आपने बुक जरूर पढ़नी है। तो बुक अगर आपने पढ़ ली साथ में तो मजे आ जाएंगे। बुक पढ़नी है, यूट्यूब लाइव ज्वाइन करना है और 27 तारीख से पहले लाइव से पहले तक अगर ये वीडियो साथ में देख ली तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये बिल्कुल मतलब पक्की बात है। इसके बाद लर्निंग और मेमोराइजेशन। नंबर लाने के लिए दूसरी चीज लर्निंग और मेमोराइजेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है ना, मार्किंग स्कीम जब टीचर को दी हजी जाती है हाथ में कि भाई इसके हिसाब से आपने बच्चों का नंबर देना है, उसमें वो क्या देखते हैं कि बच्चे ने चीजें ठीक लिखी हैं या नहीं लिखी है। एक टर्म होती है, की टर्म होती है कि भाई इस आंसर में इंडिविजुअल डिफरेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स शब्द तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पे नंबर आपके कटेंगे ना। सिचुएशनिज्म है तो सिचुएशनल फैक्टर्स शब्द वो ढूंढते हैं टीचर्स। तो आपको की टर्म्स और नेम, ये 2 चीजें याद करनी है। पूरा नहीं रटना कि पैराग्राफ है तो पूरा रट लिया, सिर्फ की टर्म और नेम आपने याद करने हैं। नेम्स याद करने के लिए आप क्या करेंगे, हम आपको पीडीएफ देंगे, आपने पीडीएफ वो देख लेनी है। उस पीडीएफ में आपके थ्योरीज के नेम और थ्योरीज के नेम, 2 चीजें हैं नेम में, एक थ्योरीज और एक थ्योरीज किसने दी है, दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और वो मतलब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो नीचे आपको दिख रहा है, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। इसमें मैं पीडीएफ अपनी ड्रॉप कर दूंगा। तो पीडीएफ में नेम आपको मिल जाएंगे, वो आपने पढ़ने हैं, याद करने हैं। और की टर्म्स के लिए ग्लॉसरी। ग्लॉसरी एक ऐसी चीज है बुक में, इतनी मतलब बढ़िया चीज है, पर उसको कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है। मतलब तो ऐसी चीज है ग्लॉसरी की, जब क्लास में एक ऐसा बच्चा नहीं होता जिसको कोई टेंशन नहीं देता है और सिर्फ पॉपुलर लड़कियों के पास सारे जने मतलब घुसे रहते हैं और वो बेचारा ऐसा फील कर रहा होता है कि यार मुझमें भी कोई कमी नहीं है भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं देता है ना। तो बेसिकली ग्लॉसरी वही चीज है। ग्लॉसरी में इतना बढ़िया तरीके से ए से लेके जेड तक की एक एक टर्म आपकी पूरी बुक की एक्सप्लेन करी गई है। मतलब सारी टेक्निकल टर्म आपको वहां पे मिल रही है इतने से एरिया में। आपके बुक के लास्ट के 2-3 पेज में पूरी ग्लॉसरी आपके समप है। तो उसको जरूर आपने पढ़ना है, आपको मजे आ जाएंगे अगर आप उसे पढ़ोगे। तो आपको अपनी आंखों के सामने सारे के सारे टॉपिक ऐसे रिवाइज होकर दिखेंगे
बेसिकली वो बहुत जरूरी चीज है, तो ग्लॉसरी पढ़ लेना, उससे आपके सारी की टर्म आपको माइंड में बिल्कुल एकदम शार्प क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो लर्निंग और मेमोराइजेशन दूसरी चीज है। तीसरी चीज वे टू आंसर, कैसे आंसर लिखना है ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर बेसिकली लिखने के लिए 3 चीजें माइंड में रखनी है आपने। एक तो आंसर जब भी 3 नंबर से ज्यादा का है, 3 या 3 से ज्यादा का जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आप इसको लगा सकते हो, उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन कंटेंट होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मतलब आसपास की सारी बातें उसके अंदर बेसिकली आपकी होनी चाहिए। अगर किसी ने आपसे स्ट्रेस के बारे में पूछा है तो बोल दो, अरे भाई साहब क्या बताऊंगा आपको, स्ट्रेस तो भाई जिंदगी में इतना है, हर किसी की जिंदगी में है भाई। जो टीचर चेक कर रहा है उसके बारे में पूछ लो, भैया जो आप चेक कर रहे हो आपकी जिंदगी में क्या स्ट्रेस नहीं है? वो बोलेगा भाई बिल्कुल है। तो बेसिकली आपने इंट्रोडक्शन में बस आसपास की बातें लिखनी है कि स्ट्रेस एक ऐसा शब्द है जिसे एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। हर किसी की जिंदगी में अलग अलग तरीके से स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में है, स्ट्रेस को समझना बहुत जरूरी है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब लिख के फिर आपने आना है मेन कंटेंट में। थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, कहीं नहीं पूरी रामकथा लिख दो, मतलब 2-3 लाइन में आसपास की बात जो भी आपको स्ट्रेस के बारे में पता वो आपने लिख दी। फिर मेन कंटेंट में उसकी डेफिनेशन वगैरह जो सवाल में पूछा गया आपसे वो जवाब आपने फिर उसके बाद देना है। फिर फाइनली कंक्लूजन, जो कुछ भी आपने लिखा है उसको कंक्लूड कर दो। 2-3 लाइन में बस आपने कंक्लूड करके छोड़ देना है कि भाई जो भी आपने पूरा लिखा था कहानी का, उसका सार क्या निकल रहा है ना, वो आपने कंक्लूड करके उन्हें बता देना है। उसके बाद अगर आपने वे टू आंसर के लिए टॉपर्स की एग्जाम शीट पढ़ ली, टॉपर जो लास्ट ईयर के रहे हैं ना, उनकी अगर आपने आंसर शीट पढ़ी तो आपको समझ आएगा कि अच्छा नंबर कैसे मिलते हैं, अच्छा इस बच्चे ने ऐसे लिखा था इसलिए इसे शायद नंबर मिले, है ना। तो बेसिकली उनकी आंसर शीट पढ़ लेना, उसको कॉपी नहीं करना है, पर पढ़ने से, दूसरे को देखने से हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं ना, कि उसने कैसे लिखा था। एग्जाम्पल बहुत सारे यूज करते हैं जितने भी टॉपर्स होते हैं, मैंने एनालाइज किया है। तो एक बार उनकी आंसर शीट आपने जरूर देखनी है, गूगल से आपको इजीली मिल जाएगी, वरना एक आधी आंसर शीट का लिंक मैं भी आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं, शेड्यूल हमारा क्या रहेगा। 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक आपने क्या करना है, ध्यान से देखो। चैप्टर 1 हम डिस्कस करेंगे हमारा 27 मार्च को, देन चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे 28 मार्च को, देन ऐसे मतलब सो ऑन करके 2 अप्रैल को हमारा चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेल्फ चेक हम अपने आप को करेंगे। आपने लाइव क्लास देख ली, लाइव क्लास देखने के बाद अब आपके पास जो टाइम बचेगा रात को खाना वाना खाने के बाद, उस टाइम में आपने क्या करना है, सेल्फ चेक करना है। सेल्फ चेक कैसे करना है, टॉपिक मैं आपको दे दूंगा कि भाई ये जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, उन टॉपिक्स को आपने देखना है, बस कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस देखना है और देख के मन में 3 चीजें सोचनी है। सबसे पहली चीज, क्या मैं इस टॉपिक को आसान भाषा में समझा सकता हूं किसी को। मान लो मेरे सामने एक 14-15 साल का बच्चा है, क्या मैं उसे समझा सकता हूं कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस का ना ये मतलब होता है कि भाई देख तेरे बाल ऐसे हैं, मेरे बाल ऐसे हैं, तू ऐसा है दिखने में, मैं ऐसा हूं दिखने में, भाई तू इंटेलिजेंट इतना है, मैं इतना हूं, भाई तू डोमिनेंट है, या मैं तो भाई बड़ा डर डर के रहता हूं। तो ये चीजें अगर आप आसान भाषा में उसे समझा पा रहे हो कि भाई ये चीज इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, तो मतलब पहली चीज आपको क्लियर होगी कि आपको मुद्दा पता है इस चीज का क्या है। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि भाई क्या मुझे लिखना आता है इसे, तो क्या मैं टेक्निकल शब्दों के साथ उस टॉपिक को लिख सकता हूं बेसिकली, ये चीज आपने देखनी है। देन उसके बाद तीसरी चीज आपने बेसिकली ये चेक करनी है कि भाई क्या मैं एग्जाम्पल बना पा रहा हूं, आई एम एबल टू मेक एग्जाम्पल्स, 2-3 कम से कम एग्जाम्पल मैं इसमें बना पा रहा हूं। एक एक टॉपिक पे ये आपने सेल्फ चेक करते चलना है हर दिन। चैप्टर 1 किया, चैप्टर 1 के सारे टॉपिक सेल्फ चेक कर लिए, चैप्टर 2 किया, चैप्टर 2 के सारे टॉपिक सेल्फ चेक कर लिए। ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा इसमें, आधा घंटा दिन लगेगा अगर आप सोच के मतलब डेडिकेशन से इस काम को करोगे, है ना। तो बेसिकली 1 घंटे की क्लास ली, आधा घंटा अपना सेल्फ चेक पे लगाया। फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स, यहां पर क्वेश्चन जरूरी नहीं है, आंसर जरूरी है। गूगल करो, एक्स्ट्रा बुक्स हैं, जो भी कोई बुक है आपके पास, ओसवाल की आपके पास, फुल मार्क्स है, वट एवर आजकल ऐसी मतलब जो भी बुक्स चल रही है, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी बुक उठा लो, आपने बस आंसर्स को पढ़ना है, बस रीडिंग मारनी है आंसर्स की कि भाई कैसे आंसर लिखे गए हैं इन बुक्स में, है ना। उन आंसर्स को बस आपने पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 क्वेश्चन बस आप पढ़ लो, लॉन्ग वाले क्वेश्चन पढ़ना, और बस उसे पढ़ो कि आंसर कैसे लिखा है। 10-12 क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग मारनी है, कुछ नहीं सोचना कि भाई मुझे इसे याद करना है, कुछ करना है, नहीं, जस्ट रीड इट आउट। इसके साथ अब जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है थोड़ा सा कि नहीं यार ये मुझे पता नहीं था, इसका आंसर ऐसे लिखना था, या सेल्फ चेक में आपको जब लगे कि भाई नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा इसमें से कोई चीज, वहां वो वाला टॉपिक आपने बस एनसीईआरटी से उठा के टॉपिक पूरा एनसीईआरटी में जितना भी पैराग्राफ है पूरा का पूरा वो आपने पढ़ लेना है, बस इतना काम आपने करना है।
इसके बाद 3 तारीख को आपने क्या करना है, मॉर्निंग में आपने पूरा सेल्फ चेक करना है, पूरे सिलेबस का, होल सिलेबस का आपने बेसिकली सेल्फ चेक करना है। पीडीएफ में आपको बना के दे दूंगा, अगेन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इसी पे वो पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जिसमें आपके सारे टॉपिक होंगे, सारे के सारे A to Z सारे टॉपिक होंगे आपके 1 से लेकर 7 चैप्टर तक के। एक एक टॉपिक को आपने सेल्फ चेक करते चलो। बाद आपने इवनिंग में 7 बजे अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, उसमें जो भी आपके डाउट बचे होंगे, सुबह आपने जब वो काम किया है तो आपको पता चलेगा ना कि भाई ये वाला डाउट मेरा है, इसमें ये मुझे नहीं समझ आया, उसको आपने अलग से लिख के रख लेना है, ठीक है, उसको लिखना है। और देन शाम को 7 बजे बम्बार्ड कर दो भाई साहब डाउट्स को, सारे जितने डाउट है सारे पूछ मारो। एक एक डाउट मैं आपको समझाऊंगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा एक बच्चे के एक एक डाउट को उस दिन मैं खत्म करने की कोशिश करूं, चाहे 10 बजे तक मैं बैठना पड़े 7 बजे से, ठीक है। उस दिन हम 7 बजे डाउट अपने क्लियर कर रहे होंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा आपने उस दिन क्या करना है, लाइव क्लास के बाद रात को जो आपके टाइम बचेगा उसमें आपने नेम्स याद करने हैं पीडीएफ में। देन आपने 4 अप्रैल को क्या करना है, अपना लास्ट डे होगा एग्जाम से एक दिन पहले वाला एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें बेसिकली आपने मॉर्निंग में रिवाइज करने हैं नेम सारे दोबारा से, और आपने ग्लॉसरी रीड करनी है। ग्लॉसरी बहुत जरूरी है, पहले आपको मैंने वीडियो में बताया, तो ग्लॉसरी आपने बेसिकली यहाँ पर रीड करनी है। उसके बाद इवनिंग में आपने क्या करना है, इवनिंग में आपने 7 बजे जरूरी कुछ हमने बातें करनी है लाइव में, तो उसको आपने जरूर ज्वाइन करना है। उन बातों को आप सुनोगे, समझोगे, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, ना ही बुक खोलनी है, ना ही आपने भाई कुछ और रिवाइज करना है। कोई डाउट हो तो उसी टाइम लाइव में मुझे पूछ लेना 7 बजे, उसको हम अपना बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। उसके बाद 8-9 बजे तक मैक्सिमम वो लाइव अपनी चलाएंगे। उसके बाद कोई बुक को हाथ नहीं लगाएगा, आराम से चिल करना है, आराम से सोना है, ठीक है। नींद अच्छे से पूरी करनी है उस दिन। और उसके बाद 5 अप्रैल को सुबह एग्जाम देने हमने जाना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और पेपर चेक करने वाला बोलेगा भाई ये बंदे में दम था, इसने जो आंसर लिखे हैं ना यार, ना ही पूरे बुक के लैंग्वेज थी और ना ही पूरी अपनी राम गाथा थी, परफेक्ट आंसर आप लिख के आओगे, बहुत अच्छे से आप एग्जाम को क्रैक करोगे। और इसी के साथ अब मैं चलता हूं, इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपसे मैं मिलूंगा सीधा 27 तारीख को लाइव क्लास में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय सेल्फ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।